न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं वापस आऊँगा। जी हाँ, ये मैं कोई गाना नहीं गुनगुना रहा हूँ, बल्कि सरकार का पीला पंजा ये चीज़ कह रहा है कि मैं जल्द वापस जो है वो आऊँगा। सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और जब पिछले 40 दिन से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में कुछ नहीं होता है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और हमसे भी ये बार बार पूछा जाता था कि क्या सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सिर्फ लोगों को डराने के लिए थी या चंद लोगों को टारगेट करने के लिए थी। और ये सवाल भी पूछे जा रहे थे कि क्या सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ख़त्म हो गई है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि सरकार अपनी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो है वो जल्द वापस लौट रही है। और हमने पहले भी अपने सूत्रों के हवाले से लोगों को ये कहा था कि सरकार एक पॉलिसी पे काम कर रही है जिसमें जम्मू कश्मीर की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक फॉर्मूला तैयार कर रही थी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पशन की सीलिंग होगी, यानी कितने मरले की जो एनक्रोचमेंट होगी उसको सरकार की तरफ से जो है वो एग्जेम्पशन दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7 लाख कनाल ज़मीन अभी भी एनक्रोचर्स के कब्ज़े में है, और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो अमीर हैं और जिनके पास जो ज़मीन है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उनको चिंता करने की ज़रूरत है और ये ड्राइव जो है वो उन्हीं के ख़िलाफ़ की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया है, जिस डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री को जो है वो सबमिट किया गया है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि छोटे घर, इसके अलावा छोटी दुकानें और साथ ही साथ जो छोटे कियोस्क यानी जो रेडी वगैरह फड़ी वाले जो लोग होते हैं, जो कहीं रोड के किनारे किसी ने अगर रेडी वगैरह लगाई होती, उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन जो पैमाना होगा यानी एग्जाम्पशन सीलिंग जो है वो कहाँ तक दी जाएगी, उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो प्रपोज किया जा रहा है उसमें तकरीबन 10 मरले की बात जो है वो की गई है। लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें भी ये खबर मिली है और बताया ये जा रहा है कि 10 मरले तक शायद एग्जाम्पशन जो है वो मिल सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा जिस भी शख्स के पास सरकारी ज़मीन, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, काहाचारी हो, स्टेट लैंड हो, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो कब से रिज्यूम की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि चंद दिनों में ही होम मिनिस्ट्री इस फार्मूला को जो है वो वेट करेगी, यानी यहाँ से जो एक प्रपोज्ड डॉक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर द्वारा जो है वो तैयार किया गया है, एलजी द्वारा उस डॉक्यूमेंट को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुँचाया गया है। कंसल्टेशंस के बाद वहाँ से इस पॉलिसी पे जो है वो मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद पब्लिक डोमेन में इस पॉलिसी को जो है वो भेजा जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को इस पॉलिसी के बारे में जो है वो इत्तला दी जाएगी। यानी मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बेशक सरकार वहाँ पे लेट ज़रूर हुई, लेकिन लोगों को पब्लिक डोमेन में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जानकारी जो है वो दी गई। इसी तरह से ये पॉलिसी जब होम मिनिस्ट्री में पूरी तरह से इसको वेट किया जाता है, उसके बाद इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू करेगी। और ये बताया जा रहा है कि शायद अगले 15 दिनों में ये पॉलिसी जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगी और अगले महीने यानी मई का जो महीना है उसमें दोबारा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी। और ये ख़बर मैं आपको बता दूं, हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो होम मिनिस्ट्री में इस वक्त जो है वो कंसल्ट हो रही है, यानी उसको डिस्कस किया जा रहा है। और अब इस पे जब होम मिनिस्ट्री की मोहर लगेगी तो जम्मू कश्मीर में दोबारा
एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलेगी। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।